पूछना चाहती हूँ मनोज काका जी आपसे, ये ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार लगाने तो नहीं जा रहे। 2014 के चुनाव जब संपन्न हुए थे तो वो गए थे प्रतापगढ़ शिवाजी महाराज की पावन धरती पर। उसके बाद छत्रपति शिवाजी को उन्होंने आराधना की थी। 2019 में केदारनाथ गए थे। इस बार वो विवेकानंद जाना चाहते हैं, जा रहे हैं। अब इसमें विपक्ष का ब्लड प्रेशर इतना हाई क्यों हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। किस डॉक्टर के पास? इलेक्शन कमीशन डॉक्टर नहीं है आपको दूसरा डॉक्टर चाहिए। नाविका, मैं तो आपको बहुत विदुषी पत्रकार मानता हूँ और ये सब लोग मानते होंगे, लेकिन मैंने ये देखा कि पत्रकारिता से ज्यादा दरबारीगिरी मत करिए। आप सवाल बुनियादी करिए। ऐसा है मनोज काका जी। नहीं, मनोज काका जी, जो लोग 33 साल अपने मेहनत से काम कर रहे हैं और जिन्होंने हर रंग के हर किरदार की सरकारें देखी हैं, कम से कम उन पर विशेष टिप्पणी आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आप जब पैदा नहीं हुए थे तब से मैं पत्रकारिता कर रही थी और तब। नमस्कार दोस्तों, आज का डिबेट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। विपक्ष प्रवक्ता मनोज काका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर कुछ टिप्पणियां कर रहे थे, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इससे पहले 2014 के चुनाव में प्रतापगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज के दर्शन किए थे, फिर 2019 में केदारनाथ गए थे और अब विवेकानंद जा रहे हैं। इसमें विपक्ष का पारा हाई हो रहा है। इसको लेकर मनोज काका को टाइम्स नाउ भारत के एंकर ने खूब अच्छे से धोया। देखिए पूरे वीडियो को लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पूछना चाहती हूँ मनोज काका जी आपसे, ये ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार लगाने तो नहीं जा रहे। 2014 के चुनाव जब संपन्न हुए थे तो वो गए थे प्रतापगढ़ शिवाजी महाराज की पावन धरती पर। उसके बाद छत्रपति शिवाजी को उन्होंने आराधना की थी। 2019 में केदारनाथ गए थे। इस बार वो विवेकानंद जाना चाहते हैं, जा रहे हैं। अब इसमें विपक्ष का ब्लड प्रेशर इतना हाई क्यों हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। किस डॉक्टर के पास? इलेक्शन कमीशन डॉक्टर नहीं है आपको दूसरा डॉक्टर चाहिए। नाविका, मैं तो आपको बहुत विदुषी पत्रकार मानता हूँ और ये सब लोग मानते होंगे, लेकिन मैंने ये देखा कि पत्रकारिता से ज्यादा दरबारीगिरी मत करिए। आप सवाल बुनियादी करिए। ऐसा है मनोज काका जी। नहीं, मनोज काका जी, जो लोग 33 साल अपने मेहनत से काम कर रहे हैं और जिन्होंने हर रंग के हर किरदार की सरकारें देखी हैं, कम से कम उन पर विशेष टिप्पणी आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आप जब पैदा नहीं हुए थे तब से मैं पत्रकारिता कर रही थी और तब कोई मोदी नहीं थे। तब कोई मोदी नहीं थे। इसीलिए बात रखने का समय दीजिए। मनोज काका जी, मैंने बुलाया और मैं बात करने का भी मौका दूंगी, लेकिन आपने मेरी पत्रकारिता पर सवाल उठाया। इस पर मैं जवाब। आप चुप रहो। आपका तुम्हारी बौद्धिक साझेदारी मैं समझ रहा हूँ। आप नाविका जी को बोलने दो। आप चुनाव पत्रकारों के खिलाफ नहीं लड़ रहे मेरे भाई। आप नाविका लड़िए वहाँ जहाँ आपको वोट मिले। यहाँ से वोट नहीं, यहाँ से वोट नहीं। आप मनोज काका जो आपने सवाल करा है, सवाल के संदर्भ में ये देश जिसको प्रधानमंत्री चुना है, 10 साल से चुना है, वो देश ये जानना चाह रहा है कि 10 सालों में आपने रोजगार के नाम पर कितना चमत्कृत करने वाला काम किया। 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने रोजगार पर यह चमत्कृत करने वाला काम किया कि 45 साल के सबसे बड़े बेरोजगारी से आज बाप जूझ रहा है, उसके बेटे जूझ रहे हैं। हालांकि जो लोग संतानों के साथ नहीं रहते या अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का अपने वैभव विलास के लिए त्याग कर देते हैं, वो क्या समझे, जाके पैर ना फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। आज देश पर जो कर्जों का बोझ है वो 55 लाख करोड़ रुपए से 205 लाख करोड़ रुपए पर है। इस पर योगा कब करेंगे? देश में 1931 में, अरे सुन लो आप, देश में 1931 में जो व्यक्ति पूज्य गांधी जिसने अपने भगीरथ प्रयास से इस देश को आजादी दिलाई, देश के प्रधानमंत्री संवेदना शून्य तो है ही, आज मैंने देखा कि विवेक शून्य भी हो गए। आज किसी पत्रकार से कह रहे थे कि गांधी को कौन जानता। अरे नरेंद्र मोदी जी, अपना कम से कम विस्मृति और अपना स्मृति ठीक करिए। 1921 सुनिए गांधी मैं अपने पैनलिस्ट को कह दूं, एक
भटकाने का काम है पूरे हिंदुस्तान का कपड़ा लूट लिया, इसलिए हम इस ध्यान कपड़े भटकाने के लिए जो ध्यान का व्यक्ति दुनिया भर में जो व्यक्ति दुनिया भर में भटकाएंगे उनके मूल जो व्यक्ति दुनिया भर में अपने त्याग और परिश्रम के लिए जाना गया, एक मिनट मानती हूँ सबके पास कहने के सवाल लिए। खड़े कर रहे हैं। एक मिनट, आप गांधी को आप कब से जानती हैं? चलिए। आप हमारा डेथ सर्टिफिकेट बता रही थी, बर्थ सर्टिफिकेट, आप कब से जानती हैं गांधी को? आप जानती हैं अभी नरेंद्र मोदी जब आए तभी से जानती हैं क्या? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये सवाल है नाविका, आप गांधी को कब से जानती यही हैं? तो दिक्कत है आनंद रंगनाथन जी, इनका चुनाव पत्रकारों के खिलाफ। अरे एकदम नहीं, ये जमीन पर मेरा मैं एक चीज लोगों का भुखमरी के मैं सिर्फ एक बेरोजगारी के खिलाफ है, मैं यहाँ काशी और माँ गंगा पर एक चीज बताना चाहती हूँ कि हम सब सभ्य और एक सांस्कृतिक वातावरण में हैं और यहाँ पर एक दूसरे कम से कम झूठ न बोला एक जाए। दूसरे के ऊपर इस तरह से आपके इस चिल्लाने तर्क की का तो मैं जरूरत समर्थन नहीं करता है। हूं सब कि कम से कम झूठ नहीं बोलना अपने अपने समय में बोले। आप पूरे पर देश आनंद से रंगनाथन, तानाशाह से क्या जानना विपक्ष चाह रहा हूं। भूल गया है हम कि ये सभी चुनाव देश जानना नरेंद्र चाह रहा मोदी और बीजेपी के खिलाफ है, पत्रकारों के नहीं? गुड इवनिंग नाविका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मेरे सारे को पैनलिस्ट को बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सपा आपसे नाराज क्यों है? क्योंकि सपा अपने जर्नलिस्ट को 2 BHK 3 BHK देता है। अरे और देखिए, अब मनोज जी प्लीज आप देखिए, सर्टिफिकेट ना दो, नहीं, किसको अब दिया? आप- ये सरकार मनोज पोषित काका सवाल जी, है, आप जैसे मनोज विचार- काका जी, आप देखिए, ऐसे काउंटर- डिबेट नहीं होता। आप ऐसे डिबेट- सवाल करिए, ऐसे मैंने डिबेट- कोई सवाल अगर अमर्यादित वो कराना वो चाहता जो हूं, तो बोलना उसका चाह जवाब रहे हैं, दीजिए। अगर वो सरकार असंसदीय मैं होगा समझ तो रहा हूं। मैं उसके लिए हूँ यहाँ पर। मेरा काम आप ना करें, आप अपना ही काम आपकी करें। आप सुन इंटेग्रिटी लीजिए। आपकी इंटेग्रिटी 30-35 साल की है। आज तक आपने एक भी ब्राइब किसी से 2 BHK 3 BHK नहीं ली, इसीलिए आपसे नाराजगी है। आज तक आपने किसी से चुराए हुए टोटियां नहीं ली, इसलिए नाराजगी है। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आपने जो सवाल किया, आप सुनो, नहीं, आप टोटियों पर जाओगे ना, ऐसे कैसे काम? मनोज जी, स्लाटर हाउस वाली कंपनियों से चंदा कौन लिया? मनोज इस तरह की बात न करो, मैं समझता हूँ। मनोज जी, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाई। इस तरह से डिबेट मैं एक मिनट, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं सबको 1-1 मिनट का समय दे रही हूँ। आपने ज्यादा टाइम ले लिया है, अब उनको सुनने का भी धैर्य रखिए, पानी पीजिए, बोलिए। नाविका देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ध्यान लगाने, जैसे आपने बताया, शिवाजी के वहां रायगढ़ गए थे, 200 पार हो गया था। 2019 में केदारनाथ गए, 300 पार हो गया। अब कन्याकुमारी जा रहे हैं, 400 पार हो जाएगा। वो बात नहीं है। बात ये है कि गंगा मैया पे, जैसे आपने कहा, झूठ किसी को नहीं बोलना चाहिए। अभी पिछले 10 मिनट में करीबन 7-8 झूठ बोल चुके हैं लोग। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जो हैं, बहुत दिग्गज नेता हैं, आप मुझे 2 सवाल का जवाब दे दीजिए, बस 2 सवाल का। पिछले साल अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज कितना था और अभी रिटेल इन्फ्लेशन कितना परसेंट बता दीजिए। आप कह रहे हैं ना महंगाई बढ़ गई, ये है बस कि जनता पूछ रही है नहीं, कि बताइए। प्रधानमंत्री 10 साल पहले 2 करोड़ रोजगार सालाना देने का वादा करते हैं। क्या चीज कर अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं, अभद्रता रोकिए पहले, ये सब भद्रता को नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। संसद में एक मिनट। और नाविका जी, आपने कहा सदन के पटल पर बीजेपी ने क्या बयान दिया? तो क्या विगत 10 सालों में कितना रोजगार दिया? 7 लाख इसने कोई बदतमीजी मैंने कोई बदतमीजी करी? आपसे 2 मैंने आपसे 2 सवाल आप पूछे। महंगाई आपने दर बता महंगाई का- दीजिए हाँ। और अनएम्प्लॉयमेंट बता रेट दीजिए। बता दीजिए। बताइए। जनता यही तो कह रही है। बात एक तरफ इंडिया गठबंधन कह रहा है रोजगार देने की, दूसरी तरफ सरकार भाग रही है जो बेरोजगारी पे चर्चा करने की। नंबर अब मान लेते हैं, नंबर नहीं आता, नहीं बोलेंगे। सुनिए चलिए आनंद जी अगर आप प्रोफेसर है तो इतनी मर्यादा रखिए। देखिए, अब जवाब प्लीज सुनिए। नहीं, आप सिर्फ 2 नंबर नहीं, इन्फ्लेशन जवाब नहीं दिया। आई विल डिसाइड, आई एम द एंकर। मैं डिसाइड करूंगा नहीं। कि मैं क्या बात करना नहीं, चाहता हूं। आपसे सवाल जो- जनता ये कह रहे हैं कि महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, बताइए ना, सरकार फिगर अपने बताइए। भ्रष्टाचार में डूबी है। और आनंद जी, आप अपनी बात खत्म करिए, फिर मैं सबको मौका दूंगी। नाविका जी देखिए, पूरी दुनिया डेटा पे जाती है। अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है उसका एक डेटा है, बुरा कर रही है उसका एक डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट है उसका एक डेटा है, नहीं है उसका एक डेटा है, इन्फ्लेशन महंगाई उसका एक डेटा है। वो अलग, क्योंकि ये डेटा मैं नहीं मान रहा। मैं इनसे पूछने ने कहा, अगर
हमारी सरकार इन्होंने अगर नहीं कहा, इन्होंने कहा हमारी सरकार आ रही है और जिस जिस भ्रष्टाचार किया है मोदी ने वो पे करेंगे। आपने कहा ना ये उसकी भरपाई होगी।